हरे कृष्णा पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सभी प्रकार के पापों को हरण करने वाली इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य मुनि को कही थी। दालभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है? उन्होंने उत्तर में कहा कि पौष मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। और आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष के एकादशी के व्रत को धारण कर अपराध क्षमा के लिए कृष्ण नाम का उच्चारण कर जागरण कर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एक बार नारद मुनि ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया तो भगवान ने उन्हें उत्तर दिया, हे नारद, प्राचीन काल में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी, परंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों व देवताओं को निमित्त भी अन्न या धन दान में नहीं दिया था। भगवान आगे कहते हैं कि वह स्वयं एक दिन भिखारी के भेष में उससे भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मणी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं, सत्य बताइए। तो भगवान ने उसका उत्तर नहीं दिया और क्रोधवश उसने भगवान के दीक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी और भगवान उसे लेकर अपने लोक को लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर भगवान श्री हरि के धाम लौट आई और वहाँ उसे एक बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। चिंतित होकर उसने भगवान को अपनी समस्या बताई। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने घर जाओ, जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत कथा सुनकर ही अपना द्वार खोलना। ब्राह्मणी ने ठीक ऐसा ही किया और देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी की कथा सुनने के बाद इस एकादशी के व्रत का पालन भी किया। फलस्वरूप उसका घर अन्न आदि से भर गया। यह था इस एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद को सुनाई थी और पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि को सुनाई। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का ओपटन लगाना, तिल दान करना, तिल से हवन, तिल से तर्पण और अब भगवान के लिए तिल से बना भोग अवश्य बनाएं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तिल ग्रहण नहीं किया जा सकता है तो आप यह प्रसाद अगले दिन ही पाएं। यदि किसी के लिए यह तपस्या संभव नहीं है तो वह अपने निकटवर्ती इस्कॉन मंदिर जाकर भगवान श्री हरि की सेवा करें। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन तिल जितने दान का भी बहुत महत्व है, तो सामर्थ्य अनुसार भगवान के भक्तों को भी दान करें और भगवान को प्रसन्न करें, जो हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।